दोस्तों नमस्कार। मछली भी पानी में रहती है और मगरमच्छ भी पानी में ही रहता है। लेकिन मगरमच्छ के पास एक एडवांटेज रहती है कि वह पानी के बाहर आकर, अगर सर्दी का मौसम होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि मगरमच्छ पानी से बाहर आकर धूप भी सेक लेता है। लेकिन बेचारी मछली है, वह कभी भी पानी से बाहर नहीं आ पाती। और अगर वह पानी से बाहर आ भी जाए तो या तो वह मरेगी या उसे पकड़ा जाएगा। यह एक प्रॉब्लम मछली के साथ होती है और ऐसा आपने देखा भी होगा। अब आप कहेंगे ये मछली मगरमच्छ पानी में रहना, बाहर रहना, धूप सेकना, कहानी क्या है तो ये मगरमच्छ और मछली जैसी ही कहानी, लेकिन ये राजनीति से जुड़ी हुई कहानी है, राजस्थान से जुड़ी हुई कहानी है, बहुत बड़े एक भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी कहानी है। और यह भ्रष्टाचार का ऐसा मामला है जिसकी परतें दर परतें खुलती तो जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो असली चेहरे हैं उन पर ना तो हाथ डाला जा रहा है, ना वे पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन मछलियां, मैंने कहा ना, जो मछलियां हैं, क्योंकि मछली अगर पानी के बाहर आने का प्रयास करेगी या अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ खाने का प्रयास करेगी तो लोगों की नजर जाएगी उस पर। या तो पानी में से उसे पकड़ा जाएगा कांटा फेंक कर, या बाहर आने की कोशिश करेगी तो दाना डालकर उसे वहां से पकड़ लिया जाएगा। और यह मछली और मगरमच्छ की कहानी कुछ ऐसी ही है। जी हां, पेपर लीक का मामला राजस्थान का, वह भी आरपीएससी से। आरपीएससी की गोपनीयता तो खैर भंग हो ही चुकी है और आरपीएससी पर जितनी भी तोहमत लगनी थी, जितने भी आरोप लगने थे, वह लगातार लग रहे हैं। और जब राजस्थान हाईकोर्ट टिप्पणी कर दे, सदस्यों का नाम लेकर टिप्पणी कर दे, तो फिर आरपीएससी के पास बचता भी क्या है अपनी तोहमत से बचने का। कुल मिलाकर यह कहानी वह है। लेकिन आज की सुर्खियां बहुत ज्यादा बड़ी है। अब वे बड़ी है तो क्या उस बड़ी सुर्खियों के आधार पर अब वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, और चूंकि ये मगरमच्छ की जो मैं बात कर रहा हूं तो आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई भाषण सार्वजनिक तौर पर सुने होंगे कि हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी है और मगरमच्छ भी नहीं बचेंगे, हम मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे। अब बात यह है कि जो आज की सुर्खियां हैं मगरमच्छों से क्यों जुड़ती हैं। आज की सुर्खियां यह है कि आरपीएससी के सदस्य रहे और पेपर लीक के मामले के गुनहगार जो एसओजी की गिरफ्त में है, बाबूलाल कटारा। बाबूलाल कटारा का एक बयान है जो आज मीडिया की सुर्खियों में है, जिसमें बाबूलाल कटारा कह रहे हैं कि एक कांग्रेस नेता को 1 करोड़ 20 लाख रुपए देकर वह सदस्य बना था। अब यह बहुत छोटी सी बात हो सकती है कि सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख कीमत लगाई गई आरपीएससी सदस्य की, यानी यह तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। और अब जब भी आरपीएससी सदस्य बनने का कहीं किसी को मौका मिलेगा तो वह इससे कहीं ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि बाबूलाल कटारा ने जो कीमत बताई है आरपीएससी सदस्य बनने की, और अगर वास्तव में वह सही है तो फिर निश्चित तौर पर यह कीमत कम है, क्योंकि आरपीएससी का सदस्य होना, एक संवैधानिक संस्था का सदस्य होना कोई छोटी बात नहीं होती। और यह वह संवैधानिक सदस्यता होती है जो बड़े बड़े अधिकारी बनाती है। लेकिन बात इन सबसे हटके जो हो रही है वह मगरमच्छ और मछलियों की है। तो बाबूलाल कटारा ने जो राज खोला है, हालांकि यह राज ईडी के सामने जब आया है, इससे पहले एसओजी के बयान भी निश्चित तौर पर बाबूलाल कटारा के दर्ज होंगे और उसमें भी कोई अलग बात तो बाबूलाल कटारा ने बोली नहीं होगी कि वह किस तरह से आरपीएससी का सदस्य बना और 1 करोड़ 20 लाख रुपए देकर बना। बाकायदा सदस्य का नाम लिया है कि कांग्रेस के किस नेता को पैसा दिया गया, और उस नेता का नाम है दिनेश खोड़निया। अब आप कहेंगे यह कांग्रेस के कितने बड़े नेता हैं, तो अगर यह बात आपको जाननी है तो आप उदयपुर संभाग में चले जाइए, डूंगरपुर चले जाइए, बांसवाड़ा चले जाइए, उदयपुर ग्रामीण में चले जाइए। और कांग्रेस राज में जो तूती बोलती थी दिनेश खोड़निया की, तो कांग्रेस के तमाम नेता आपको बता देंगे कि दिनेश खोड़निया क्या था। और क्या ही नहीं था, बल्कि
जो आदिवासी बेल्ट, जिसके बड़े बड़े नेता आदिवासी कांग्रेस में राज करते आए हैं लंबे समय से, अगर वे सारे मिलकर दिनेश खोडनिया को राज्यसभा में भेजने के लिए कांग्रेस के अंदर लॉबिंग करें, तो आप समझ सकते हैं कि दिनेश खोडनिया की स्थिति उस क्षेत्र में क्या रही होगी। और पिछला जो कांग्रेस का राज गया है, उस राज के दौरान दिनेश खोडनिया के बिना कहा तो यह जाता है कि उदयपुर संभाग में पत्ता भी नहीं हिलता था। अधिकारियों की क्या हिम्मत की कोई काम सीधे अपनी मर्जी से करते बिना दिनेश खोडनिया से पूछे। और यह क्यों था? इसलिए था क्योंकि दिनेश खोडनिया की एक नहीं अनेकों तस्वीरें आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ देख सकते हैं। और तस्वीरें सिर्फ कोई साधारण नहीं, साधारण तस्वीरें मेरी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती है, बहुत कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं की हो सकती है, बीजेपी के नेताओं की भी हो सकती है, आम जनता की भी हो सकती है। लेकिन ये साधारण तस्वीरें नहीं थी। यह तस्वीरें वे थी कि जब चार्टर विमान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं जाते थे तो उस विमान में दिनेश खोडनिया भी मौजूद होते थे। अपने आवास में मुख्यमंत्री होते थे तो दिनेश खोडनिया से कभी भी मुलाकात हो सकती थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और उदयपुर में अगर कुछ भी हो रहा है तो बिना दिनेश खोडनिया के नहीं होता था। तो आप सोच सकते हैं कि दिनेश खोडनिया को 1,20,00,000 में बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी की मेंबरशिप खरीद ली। अब ये आरपीएससी के सदस्य दिनेश खोडनिया तो बनाते नहीं है, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इतनी ज्यादा नजदीकियां थी, तो सीधी सी बात है कि दिनेश खोडनिया ने सिफारिश जो की होगी वह तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही की होगी। अब बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि जो पैसा दिनेश खोडनिया लेते थे, क्या उसका हिस्सा भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जाता होगा? अब इस बात का जवाब या तो दिनेश खोडनिया दे सकते हैं या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो खुलासा है कि 1,20,00,000 में आरपीएससी की मेंबरशिप मैंने ली कांग्रेस नेता को किस्तों में पैसा देकर, और चूंकि दिनेश खोडनिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी हैं, ऐसे में अब सीधा सीधा सवाल मगरमच्छ और मछलियों का है कि क्या वह मगरमच्छ जिसकी चर्चा होती है पेपर लीक के मामलों में, वह मगरमच्छ दिनेश खोडनिया है। और आपको याद होगा जब वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री उस भाजपा नेता जो हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने इस पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार में आंदोलन किया था, मीडिया से चर्चाएं की थी, उन्होंने 2023 के चुनाव से पहले ही बोला था कि अगर दिनेश खोडनिया को गिरफ्तार कर लिया जाए तो पेपर लीक की तमाम परतें सामने आ सकती हैं। तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उस समय यह सब कुछ मालूम हो चुका था कि दिनेश खोडनिया ने पैसा लेकर बाबूलाल कटारा की सिफारिश करी, उस सिफारिश के आधार पर बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य बने, फिर वहां से पेपर चुरा कर अपने ड्राइवर को दिया, ड्राइवर ने बेटे को दिया, बेटे के साथ होता होता वह प्रचारित होता होता कई जगह तक पहुंच गया और बाद में एसओजी की गिरफ्त में बाबूलाल कटारा आ गया। लेकिन अब सारा होने के बावजूद और पेपर की सुर्खियों में इतनी बड़ी बात आने के बाद सवाल यह उठता है कि जो बाबूलाल कटारा इतने लंबे समय से एसओजी की गिरफ्त में है, तो क्या एसओजी के बयानों में बाबूलाल कटारा ने दिनेश खोडनिया का नाम नहीं लिया था तो आखिरकार एसओजी ने दिनेश खोडनिया से पूछताछ क्यों नहीं की, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह सवाल अब आम जन में है, उन परीक्षार्थियों में है जो पेपर लीक प्रकरण से प्रभावित हुए हैं। और चूंकि भाजपा का यह सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव से पहले, उस मुद्दे को उठाने वाली भाजपा सरकार ने आखिरकार इस प्रकरण के सामने आने के बाद, नाम के सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री के कई भाषणों में जिसमें कहा गया कि मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे, उसके बावजूद मगरमच्छों पर हाथ क्यों नहीं डाला गया? लेकिन अब सवाल यह है कि वह मगरमच्छ क्या दिनेश खोडनिया खुद है,
या फिर इसके जरिए मगरमच्छ के रूप में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हाथ डालने का मौका भाजपा सरकार को सीधे सीधे मिल रहा है, क्योंकि दिनेश खोडनिया पर हाथ डालने का मतलब है कि उदयपुर संभाग में सबसे विश्वस्त अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यक्ति कोई है तो दिनेश खोडनिया का नाम सबसे पहले आएगा। और मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस सरकार के रहते हुए दिनेश खोडनिया का सिक्का जिस तरह से चल रहा था उससे कोई भी कांग्रेस में अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दिनेश खोडनिया ने इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया है तो उस खुलासे के बाद में क्या भाजपा की सरकार अब सीधे मगरमच्छों को पकड़ने वाली जो बात है उस पर आएगी, और आएगी तो क्या दिनेश खोडनिया तक सरकार के हाथ जाएंगे, कानून के हाथ जाएंगे, और पेपर लीक का पूरा प्रकरण जो अब तक सरकार चूंकि इस पूरे प्रकरण में खुद दो राहें पर खड़ी दिखती है कि एक तरफ तो वह पेपर लीक होने की बात करती है, और जब हाई कोर्ट उस पेपर लीक के प्रकरण में पेपर लीक रद्द परीक्षा को रद्द कर देता है तो सरकार फिर हाई कोर्ट में जाती है, यह कहती है कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ ही सेंटरों पर पेपर लीक हुआ, इसलिए जो परीक्षा रद्द की गई है उस पर फिर से विचार करना चाहिए। ऐसे में सवाल तो यह उठता है कि इतना बड़ा प्रकरण सामने आने के बाद, अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद, क्या वास्तव में वर्तमान भाजपा सरकार बड़े मगरमच्छों पर जिनके नाम अब सीधे सीधे उजागर हो चुके हैं कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएगी, या फिर इंतजार करना पड़ेगा और कुछ दिनों बाद ये नाम फाइलों में दबकर रह जाएंगे। दरअसल मामला बहुत बड़ा है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधे भले कोई उंगली ना उठाए, लेकिन दिनेश खोडनिया के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उंगलियां उठेंगे, सवाल उठेंगे कि आपका एक इतना नजदीकी व्यक्ति, विश्वस्त व्यक्ति किस तरह से पैसा लेकर सिफारिश करता था, उसकी सिफारिश के आधार पर आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार में होती थी। बात सिर्फ बाबूलाल कटारा की आरपीएससी सदस्यता की नहीं है, बल्कि सवाल यह भी उठेंगे कि और सदस्य संगीता आर्य, क्योंकि निरंजन आर्य की पत्नी थी, वे मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उससे पहले संगीता आर्य ने चुनाव भी लड़ लिया था कांग्रेस के टिकट पर और वे भी अशोक गहलोत के नजदीक थे, उन्हें भी मेंबर बनाया गया था। मंजू शर्मा कुमार विश्वास की पत्नी को भी मेंबर बनाया गया था। तो ये तमाम से बाबूलाल कटारा ने नाम उजागर कर दिया क्योंकि वे फंसे हुए हैं। लेकिन जांच इस बात की होनी चाहिए थी कि आरपीएससी के जितने भी मेंबर उस दौरान बने, नियुक्त किए गए, आखिर किसके साथ किस किस की सिफारिश थी, तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा और राजनीति जो उलझी हुई अभी लग रही है इस मामले में वह सुलझ जाएगी और बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि आखिरकार कौन सा सदस्य किस जरिए से आकर यहां आरपीएससी में बैठा था, आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, यह तो खुद हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द करते हुए अपनी टिप्पणी में लिख दिया था। लेकिन अब बात मछली और मगरमच्छ तक की है कि क्या वर्तमान सरकार जो लगातार भाषणों में कह रही है मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे, अब तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है और मगरमच्छों के नाम भी सामने आ गए हैं। क्या अब उन मगरमच्छों को पकड़कर, और दरअसल मगरमच्छों को पकड़ने का जिगरा शेर जैसा जिगरा जरूरी है। आपने डिस्कवरी में देखा होगा कि मगरमच्छ को कोई भी जानवर नहीं छेड़ता, सिर्फ चीता या शेर ही मगरमच्छ का शिकार करता है, इसके अलावा कोई शिकार नहीं करता। ऐसे में मगरमच्छों का शिकार क्या वर्तमान भाजपा सरकार करेगी या थोड़े दिन अखबार की सुर्खियां बनने के बाद में ये तमाम नाम फिर फाइलों में खोकर रह जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।